हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया बुक के बारे में जो कि सब कुछ आपका एटीट्यूड बदल के रख देगी। क्योंकि एटीट्यूड ही है जो आपकी लाइफ में सब कुछ आपको दे सकता है कि आपका एटीट्यूड नेगेटिव है पॉजिटिव है, किस चीज़ को कैसे लेते हैं आप, ये आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग बुक के बारे में बात करते हैं वो बुक है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। जो भी चीज़ है, हर चीज़ आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि आप वो चीज़ को कैसे आप लेते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। और ये बुक के राइटर है जेफ केलर। चलिए इस बुक के बारे में समझते हैं। ये बुक को दोस्तों 12 चैप्टर के अंदर बताया गया है। जैसे कि हम लोग चैप्टर वाइज हर बार ट्राई करते हैं कोशिश करने को कि ये बुक को समझने के लिए, और आज वापस हम लोग ये 12 चैप्टर के अकॉर्डिंग बुक शुरू करेंगे। लेकिन 12 चैप्टर में 3 सेक्शन में बनाया गया है इसको बुक को। सक्सेस बिगिंस इन योर माइंड फर्स्ट सेक्शन है, सेकंड सेक्शन है वॉच योर वर्ड्स, थर्ड है हेवन हेल्प दोज हु एक्ट। तो फर्स्ट सेक्शन लेते हैं हम लोग, वहाँ पे एटीट्यूड एवरीथिंग इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जैसे कि हम लोग बार बार, जब से मैंने ये वीडियो शुरू किया है तब से मैं ये बोल रहा हूँ कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। बिकॉज आपका एटीट्यूड ही है जो कि चीज़ों को कैसे देखना है, क्या करना है, वो लेके जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी से। 2 लोग हैं, सुबह सुबह उठते हैं और बाहर अपनी विंडो से देखते हैं और काले घने बादल थे और बारिश बहुत होने वाली है। तो दोनों में से पहला इंसान सोचता है कि कितना गंदा दिन है, कितना वाहियात दिन है, आज मैं अपना कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगा और मुझे ऑफिस भी नहीं जा पाऊँगा मैं, और अपने जितने भी सब काम है वो नहीं कर पाऊँगा। आज का दिन मेरा कम्प्लीटली वेस्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे दूसरा इंसान है जो उठता है, देखता है, वाओ कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, लेकिन चलो अच्छा है, ये बारिश से एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलेगा, पॉल्यूशन लेवल कम होगा, हमारा वाटर रिजर्व इंक्रीज़ होगा। तो दोस्तों देखिए, दोनों का सोचने का तरीका कितना अलग अलग है। आप अपनी नज़रों से नहीं देखते, आपके एटीट्यूड से देखते हैं। तो यहाँ पे फिर बताइए दोनों में से कौन सा बेहतरीन इंसान है, कौन सा इंसान अपनी चीज़ों को आगे ले जा सकता है। डेफिनेटली जो सेकंड इंसान है, सेकंड पर्सन है, वो उसका सोचने का एटीट्यूड पॉजिटिव है, वो चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से ले रहा है, पॉजिटिवली ले रहा है, जिससे कि उसकी लाइफ में, क्योंकि उस दिन उसने क्या किया, उसे पॉजिटिव लिया। दूसरा जो पहला पर्सन था वो बहुत नेगेटिव लेके वो सो गया, उसने कुछ नहीं किया दिन भर, वो हमेशा बड़बड़ ही करता रहा कि अरे ये हो गया, ऐसा हो गया, कुछ नहीं कर पाया। और दूसरे इंसान ने बोला चलो लेट्स यूटिलाइज, आज घर का सारा चीज़ें अरेंज करते हैं, पूरे घर को साफ करते हैं। अपना जो ब्लॉग पेंडिंग है उस ब्लॉग को लिखा उसने, उसे पोस्ट किया, और जो भी उसके पेंडिंग काम थे तो सबको यूटिलाइज करने में उसने वो टाइम स्पेंड किया पूरा दिन। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कि हम किस तरह से दुनिया को देखते हैं। दुनिया हमारे लिए बहुत बढ़िया है और बहुत बेकार भी है। फिर सेकंड है यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। जैसे कि मैग्नेट लोगों को खींचती है अपनी तरफ, किसी भी मैग्नेट आयरन को खींचती है, वैसे ही आपका एटीट्यूड भी एक मैग्नेट की तरह है। आप एक मैग्नेट हैं। अब ये डिसाइड कीजिए आप किस चीज़ को खींचना चाहते हैं। क्या आप नेगेटिविटी को अपने तरफ खींचना चाहते हैं या पॉजिटिविटी को? यदि आपका माइंडसेट, थॉट प्रोसेस है नेगेटिव, आप किसी भी चीज़ को देख के नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं तो आपकी तरफ सारी की सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाएगी। यदि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी खुशियाँ भर जाएगी। ऐसे पॉजिटिव अच्छे लोग आएंगे आपके पास में, आपके सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, और आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में ऐसे अच्छी खुशियाँ देने वाले लोग हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। पिक्चर योर सक्सेस, योर वे टू सक्सेस। अपनी सफलता को आपने पिक्चराइजेशन करना है, जैसे कि विजुअलाइजेशन करते हैं उसी तरह से ये भी है। ये एक तरह से विजुअलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं कि आपकी सफलता को आपको कैसे पिक्चराइज करना है। अब आप देखिए कि क्या आप नेगेटिव तरह से अपनी सफलता को करेंगे कि आप कोई काम स्टार्टअप किया है। फॉर एन एग्जांपल कि आपका एक फ्रेंड आता है, बोलता है चलो अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। क्या आप अपनी फ्यूचर को ये देखेंगे कि आपने बिजनेस शुरू किया, स्टार्टअप शुरू किया, बहुत सारा पैसा लगाया और वो डूब गया, या फिर आप ये देखेंगे कि हम दोनों ने मिलके बहुत सारे एफर्ट्स किए, मेहनत किया और हमारे बिजनेस बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो गया है, जहाँ पे कि आपने अपनी सारी मन की इच्छाएं पूरी करी और सब गोल अचीव किए और आज आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों आपको पूरा पिक्चराइजेशन करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को लेके। मेक योर कमिटमेंट एंड यू विल मूव योर माउंटेन।
दोस्तों कमिटमेंट में एक बहुत बड़ी ताकत है। यदि आप पॉजिटिवली सोचते हैं, आपका एटीट्यूड में यदि आपने कमिटमेंट, यदि कुछ चीज़ को सेट कर दिया और आपने कमिटमेंट कर दिया कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। दुनिया में ऐसे सारे लोग हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम किए जो कि उनसे पहले लोगों ने सोचा नहीं था। वो जस्ट कमिटमेंट के कारण किए थे। उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट कर लिया था कि मैं ये काम को करके ही रहूँगा, नहीं तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जब तक उन्होंने वो लक्ष्य हासिल नहीं किया तब तक वो उस काम को करते रहे। तो यहाँ पे अपने से कमिटमेंट कीजिए और अपने गोल को पूरा कीजिए। यदि वो नहीं होता तो भी लगे रहिए। हार जीत होती रहेगी लाइफ में, लेकिन आपको लगे रहना है। फिर इसके बाद है टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। जैसे कि हमने फर्स्ट स्टोरी में देखा था कि कैसे एक बारिश वाले दिन को कैसे अपॉर्चुनिटी में आपने कन्वर्ट किया। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो कि आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको कैसे आपको पॉजिटिवली, फॉर एन एग्जांपल आपकी जॉब चले जाती है, यदि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और जॉब चले जाती है, तो डोंट डिप्रेस्ड। ये मत सोचिए कि आपकी नौकरी चलेगी। आप उस चीज़ को एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिए और कुछ स्टार्टअप कीजिए। यदि आप स्टूडेंट हैं, कोई एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं आप, तो उसको मत डिप्रेशन में मत जाइए, कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट लेवल पे तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए। हर फेलियर से सीखिए, क्योंकि आप जब तक फेलियर से नहीं सीखेंगे आप आगे कुछ लाइफ में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फेलियर से डरते रहेंगे, हमेशा डरते रहेंगे। दैट मीन्स आप कभी भी नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में वो ब्लॉकेज रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन चालू करते हैं, वॉच योर वर्ड्स। योर वर्ड्स प्ले द ट्राई। आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से बातें करते हैं। यदि आप नेगेटिव बातें करते हैं तो आपका नेगेटिविटी से भर जाएंगे आप हर चीज़ आपको बुरी लगने लगेगी, हर चीज़ में आप परेशान होने लगेंगे। आप खुद परेशान होंगे, लोग आपसे परेशान होंगे, और आपका सराउंडिंग ऐसा हो जाएगा नेगेटिव लोगों का कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जीने के लिए। यदि आपके वर्ड्स पॉजिटिव है, आपके सबकॉन्शियस माइंड उनको सुनता है, नोट करता है और उसी तरह से आपको एक्शन देता है। यदि आप किसी भी चीज़ में, फॉर एन एग्जाम्पल कि आप कुछ काम शुरू करना चाह रहे हैं और आपने बोल दिया नहीं ये तो काम नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देगा और आपके माइंड में फिर सारे नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। और जहाँ पे आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पे लगा दिया कि चलो आइडिया निकालो, सॉल्यूशन निकालो इस प्रॉब्लम का, कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लाइफ में कुछ नया कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन ला के देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड की जो पावर है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद है हाउ आर यू। हाउ आर यू एक ऐसा वर्ड है जो कि क्वेश्चन है, जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। शायद दिन में आपसे भी बहुत सारे लोग ये पूछते होंगे हाउ आर यू। इसके 3 तरीके होते हैं लोगों के। एक तो बहुत ही नेगेटिव वे में लोग कि नहीं कुछ नहीं, सब बेकार चल रहा है। इससे क्या होगा कि आप भी डिस्टर्ब होते हैं और जो आपसे पूछ रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होता है कि ज़रूर इस इंसान के साथ में बहुत बुरा हो रहा है। करेक्ट। तो वो पॉजिटिविटी नहीं फैलाता, वो नेगेटिविटी फैलाता है। एक मीडियोकर आंसर होता है, ओके ज़िंदगी चल रही है, कट रही है लाइफ, लेकिन इससे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। लेकिन यहीं इसकी जगह आप ये बोलोगे वाओ ज़िंदगी मस्त चल रही है, मज़ा आ रहा है, टेरिफिक। तो देखिए दोस्तों, जो आपसे मिलने वाला है और जो आप है, दोनों के अंदर एक नई एनर्जी आएगी कि चलो लेट्स डू समथिंग ग्रेट, कुछ अच्छा करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ बढ़िया काम करते हैं, और वो दिन आपका बहुत बढ़िया तरह से बीतने वाला है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। स्टॉप कंप्लेनिंग अगला चैप्टर है, स्टॉप कंप्लेनिंग। अधिकतर लोग, बहुत सारे लोग जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस के लोग होते हैं, वो हर चीज़ में कंप्लेन करते रहते हैं। बारिश आ जाएगी, बारिश आ गई, धूप आ गई, अरे धूप आ गई, हवा चल रही है तो ठंड हो गई, हवा क्यों चल रही है, हर चीज़ में तकलीफ है उन लोगों को। तो देखिए दोस्तों, ये तकलीफ आप केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये रियली आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके थॉट प्रोसेस को, सबको इफेक्ट कर रही है। आप जाने नहीं जाने ये बहुत एक तरह से नेगेटिविटी एक स्लो पॉइजन होता है आपके लिए, जो धीरे धीरे आपके लाइफ में, आपके माइंड में बहुत टेंशन क्रिएट करता है। फिर उस स्ट्रेस से आपकी बॉडी का पूरा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में अलग अलग डिसफंक्शंस होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे करके देखिए कि आपकी बॉडी में कितनी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, माइंड, बॉडी और थॉट प्रोसेस सब में प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। तो इस चीज़ से दूर हटिए, कंप्लेनिंग करना बंद कीजिए, आगे बढ़िए। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग सेक्शन में जाते हैं, हेवन्स हेल्प दोज हु एक्ट। जो मेहनत करता है, जो एक्ट करता है, उसी की दुनिया
हेल्प करती है। सबसे पहले आप क्या बोल रहे हैं, उस पर जो आप बिलीव करते हैं, जो आप बोलते हैं वही आप बिलीव करते हैं, उसी पे एक्शन करते हैं और उसी पे आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो ये चारों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं होगा कि आपके वर्ड्स अलग हैं और आपका बिलीफ अलग है। आपका वर्ड्स वही होता है जो आपका बिलीफ होता है और आप उसी तरह से काम करते हैं और आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। यदि आपके वर्ड्स नेगेटिव हैं और तो ऐसा हो सकता है कि आपके बिलीव्स पॉजिटिव हो। नहीं दोस्तों, आपके थॉट प्रोसेस भी, बिलीव्स भी नेगेटिव होंगे और आपका काम करने का तरीका भी नेगेटिव होगा और आपके रिजल्ट भी नेगेटिव होंगे। यहीं पे इसके विपरीत आप देख लीजिए, यदि एक इंसान फुल ऑफ एनर्जी है और वो हमेशा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक वर्ड बोलता है तो उसकी कितनी ज़्यादा एनर्जी होगा, उसका बिलीव कितना स्ट्रांग होगा और उसके एक्शन लेने में कितनी ज़्यादा एनर्जी होगा और उसको उसी तरह से रिजल्ट मिलेंगे। एसोसिएट विद, हाँ, इसमें 4 चीज़ें राइटर ने बोली है कि सबसे पहले एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा दूरी बना लीजिए। हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो पॉजिटिव रहे, आप उनको पॉजिटिव करें और वो आपको पॉजिटिव करें और ज़िंदगी में एक नेगेटिविटी का नाम ही नहीं आने दें। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे तो वो आपको हेल्प भी करेंगे और आपके साथ में चीज़ें शेयर भी करेंगे, जिससे कि लाइफ जीने का मज़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, कन्फ्रंट योर फियर एंड ग्रोथ। देखिए, जहाँ पे जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि नेगेटिविटी कुछ नहीं देती, आपको डराती है हमेशा। तो यदि आप अपने फियर से कन्फ्रंट नहीं करेंगे, उससे भिड़ेंगे नहीं, उसको करेंगे नहीं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपको बाहर निकलने से डर लगता है तो आप बाहर निकलिए, क्योंकि आप बाहर नहीं निकलेंगे ना तो आपको चीज़ें पता नहीं चलेगी। आप ये सोचेंगे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, होने दो, कोई बात नहीं। लेकिन आप जब एक बार निकलेंगे तो आप चीज़ें सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि आप डरते रहेंगे तो आपने वहीं फुल स्टॉप लगा दिया अपनी लाइफ को, थॉट प्रोसेस को, अपने काम करने के तरीके को। वहीं पर यदि आप उससे आगे बढ़ गए, अपने फियर से आगे बढ़ गए, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है जिन्हें आप पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में है गेट आउट ऑफ द देयर एंड फेल। बाहर निकलिए, फेल होइए, कोई बात नहीं, आप फेल होंगे ना, लेकिन आपको सीखने को कितना मिलेगा। बिना फेल हुए, बिना सीखे क्या आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हम लोग आगे। इसलिए फेल होइए, आगे बढ़िए, लर्न कीजिए, आगे बढ़िए, तभी आपकी सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। नेटवर्क गेट्स रिजल्ट। आपको एक बहुत अच्छे नेटवर्क के अंदर एंट्री करनी चाहिए। यहाँ पे राइटर बताते हैं, ये सारी चीज़ें राइटर ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है। सबसे बेहतरीन चीज़ है कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं या आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आप बहुत अच्छे एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों की संगत में रहिए, ऐसे लोगों के नेटवर्क में रहिए जो आपके लिए अच्छे हों और जो पॉजिटिव हों, क्योंकि वो आपको बिजनेस भी देंगे, वो आपको नई लर्निंग भी देंगे और वो आपको हेल्प भी करेंगे और आपके लिए सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऐसा बनाएंगे जिससे कि आपको सफलता मिलेगी। मतलब कि किसी भी इंसान के बारे में जानना तो उसके 5 दोस्तों के बारे में जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कि वो इंसान कैसा है। तो आपकी संगत ही आपको बनाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बुक की समरी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।